दिल्ली के तैमूर नगर में आज भी बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल रहा है। तैमूर नगर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज भी लगातार दूसरा दिन होगा जब अतिक्रमण के खिलाफ ये एक्शन होगा। तैमूर नगर इलाके में ये नाला है और नाले के ऊपर अतिक्रमण किया गया। तो दिल्ली के तैमूर नगर इलाके में आज दूसरा दिन है जब बुलडोजर की कार्रवाई होनी है। दिल्ली के कई इलाकों में बुलडोजर का प्रहार जहां सरकार के सख्त रुख को जाहिर कर रहा है, वहीं कई सालों से झुग्गियों में रहने वाले लोग सरकार की जहां झुग्गी वहीं मकान नीति पर सवाल उठा रहे हैं। जो बुलडोजर वाली दीदी से पूछ रहे हैं, जाएं तो कहां जाएं। एक्शन मोड में सरकार, अतिक्रमण पर वार, बुलडोजर से प्रहार, बेघरों ने लगाई गुहार, जाएं तो जाएं कहां। दिल्ली की रेखा सरकार सत्ता संभालने के बाद से अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किए हुए है। अतिक्रमण के खिलाफ दिल्ली में बदस्तूर कार्रवाई जारी है। दिल्ली के तैमूर नगर में सोमवार को 100 से अधिक अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। BSES की टीम भी बिजली खंभों से तारों को काटती नजर आई। वहीं जो लोग यहाँ कई सालों से रह रहे थे, उनका कहना है कि उन्हें महज एक नोटिस दिया गया और उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई की गई। जहाँ झुग्गी वही मकान के तहत उन्हें बीजेपी सरकार से कोई मकान तो नहीं मिला, लेकिन उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। नोटिस तो दिए हैं तो 26 तारीख को दिए, तो कमरा खाली कर दो अपना बस। कितने मकानों को नोटिस दिया? ये यहाँ तो कम 300 झुग्गियाँ हैं जी। गरीब आदमी कहाँ जाएगा जो जिस तरीके से एकदम से झुग्गी तोड़ रहे हैं। जो तुम्हारा मकान जब मिले थे उस मकान को भी हमें दिया नहीं जा रहा। ये कम से कम 50 घर का नोटिस दिया गया है एक, और तोड़ा जा रहा है उससे ज्यादा। वहीं ओखला से बीजेपी प्रत्याशी रहे मनीष चौधरी ने कोर्ट के आदेश को लेकर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही डेमोलिशन ड्राइव पर भी सवाल खड़े किए। मतलब हैरान करने वाली दुख की बात यह है कि उधर 9 मीटर है महारानी बाग में, और यहाँ पहले से 15-17 मीटर था। तो जब वहाँ 9 मीटर है तो उधर भी चौड़ा करना चाहिए, पानी तो उधर भी भरता है। तो कोर्ट ने, अब मुझे नहीं समझ में आता कि कैसे आग बंद करके, क्योंकि पहले तो इनको तो मौका दिया नहीं गया यहाँ के लोगों को। ये तो बाद में जो है जब लास्ट टाइम पे पहुँचा, इन्होंने कोर्ट में अपनी याचिका दायर की, तो लास्ट में पहुँचे उससे पहले कोर्ट अपना फैसला दे चुका था। सुप्रीम कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट पे डबल बेंच पे भी गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे पहले भी दिल्ली में कई जगह बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली। 3 मई को गाजीपुर गांव के आसपास से अतिक्रमण हटाया गया। 1 मई को 300 अवैध झोपड़पट्टियों पर बुलडोजर चला। 21 मार्च को सुल्तानपुरी में MCD का बुलडोजर चला। वहीं 30 अप्रैल को DDA का बुलडोजर झुग्गियों पर चला। ऐसे में सवाल ये है कि जब जमीन अवैध है तो इतने सालों तक झुग्गियों को बसने दिया ही क्यों? बिजली के खंभे लगे ही क्यों? जहाँ झुग्गी वही मकान का वादा था, तो बेघर झुग्गी वासियों का क्या होगा? बेघर झुग्गी वासी पूछ रहे हैं, बुलडोजर वाली दीदी जवाब दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सीधे रुख कर लेते हैं, राजू राज इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। राजू, आज लगातार दूसरा दिन है जब इस क्षेत्र में डेमोलिशन की कार्रवाई हो रही है। क्या आज दूसरे दिन कार्रवाई शुरू हो गई है या होने वाली है? तो फिलहाल कनेक्ट नहीं हुए, दोबारा उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो तैमूर नगर इलाके में ये जो आप नाला देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि इस नाले का जो स्ट्रेच था वो पहले 27 मीटर था और धीरे धीरे करके ये इतना सिकुड़ गया। 27 मीटर का मतलब आप इसको समझिए कि कम से कम 80 से 90 फीट तक ये चौड़ा नाला हुआ करता था। धीरे धीरे करके अतिक्रमण हुआ और वो जो नाला है वो छोटी सी नाली के तौर पर अब बाकी रह गया है।
गाद डस्ट जो वहाँ डंप हुए उसके ऊपर पहले झुग्गियाँ बनी, झुग्गियों के ऊपर पक्के निर्माण कर लिए गए। तो लगातार ये दूसरा दिन है जब डेमोलिशन की कार्रवाई शुरू होने वाली है। राजू राज का सीधे रुख कर लेते हैं। राजू बताइए अभी क्या स्थिति है वहाँ पर, कार्रवाई शुरू हो गई है या होने वाली है? लगातार दूसरा दिन है उस क्षेत्र में डेमोलिशन कार्रवाई की। देखिए निश्चित तौर पर डेमोलिशन ड्राइव आज भी शुरू हो गई है, लेकिन आज की ड्राइव काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि आज दूसरा दिन भी है और उस जगह बुलडोजर ड्राइव चल रहा है, पीले पंजे का प्रहार चल रहा है, जहां पर नाले के ऊपर 4 मंजिला इमारत बना दी गई। और ये तस्वीरें देखिए यहाँ पर किस तरीके से जेसीबी मशीन और बड़ी मशीनों के द्वारा जो मकान बनाए गए थे, जहाँ लेंटर देके 2 से 3 मंजिला इमारत बनाई गई थी, आज उसे डेमोलिश किया जा रहा है, जमींदोज किया जा रहा है। और ये कार्रवाई दिल्ली के तैमूर नगर में चल रही है। तमाम सिविक एजेंसियां यहां मौजूद हैं। पहले मकान को खाली कराया गया, मकान खाली कराने के बाद बिजली कनेक्शन काटा गया और उसके बाद ये ड्राइव यहां पर शुरू हो गया है। और देखिए ये नाले के ऊपर ये बना हुआ मकान है और जो मकान आप देख रहे हैं 3 से 4 मंजिला जो इमारत देख रहे हैं, इस मकान को भी यहाँ पर खाली करा दिया गया है। यानी इन मकानों पर भी बुलडोजर एक्शन चलना है और इसमें वक्त लग सकता है। लेकिन जिस तरीके से अवैध निर्माण किया गया, जिसको लेकर कई सवाल खड़े करते हैं, अगर राजधानी दिल्ली में इतनी भारी संख्या में इमारत बनाई गई तो कहीं ना कहीं डीडीए, एमसीडी और तमाम जो सिविक एजेंसियां हैं उनकी मिलीभगत के बिना नहीं बन सकता था। चूँकि ये मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट के डायरेक्शन के बाद ये कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। पुलिस वाले लगातार, देखिए पुलिस वाले अंदर जा रहे हैं, लगातार अपील कर रहे हैं जो लोग मकान के अंदर हैं वो बाहर निकल जाएं और लोगों को बाहर निकाला जा रहा है ताकि जिनके मकान हैं वो है यहाँ पर उनको यहाँ से हटा दिया जाए ताकि किसी तरह का जान माल का नुकसान ना हो। और अभी ये कार्रवाई रोकी गई है क्योंकि जो बगल का मकान है उसमें कुछ लोग मौजूद हैं और इसलिए पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँची है इसे खाली कराने के लिए। और यहाँ पर पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है, लोगों को दूर रखा गया है ताकि जो मलबा है उससे लोगों को चोट ना पहुँचे, हानि ना पहुँचे। और ये कार्रवाई लगातार दिल्ली के तैमूर नगर इलाके में चल रही है। डीडीए और एमसीडी के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है और कोर्ट का डायरेक्शन दिया गया था। चूँकि पहले लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, याचिका में जो स्थानीय लोग हैं जिन्होंने अवैध रूप से कब्जा किया था, केस हारने के बाद एमसीडी और डीडीए को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो यहाँ पर इन मकान जो नाले के ऊपर बने उन्हें अवैध जो कब्जा किया गया है कब्जा मुक्त कराया जाए। और इसके लिए पुलिस प्रशासन की मदद ली गई और यहाँ पर ये कार्रवाई आज दूसरे दिन भी चल रही है। ये एक प्रश्न है जिसका आपने जिक्र किया राजू, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है जब इस तरीके की कार्रवाई होती है। तो जो लोग जिन्होंने घर खरीदा है उन्होंने लाखों रुपए अपने जीवन की जो पूंजी है वो घर को खरीदने में लगाया होगा, उनके लिए एक सबक है और वो ये डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि जब बन रहा था उस वक्त लोग कहाँ थे जो आज तोड़ने के लिए आए हैं। लेकिन उनके पक्ष को सिरे से खारिज भी नहीं कर सकते, उनके पक्ष में भी हम नहीं कह सकते क्योंकि बना तो अवैध है। अब जिन लोगों ने बनवाया उनका हिसाब किताब भी बाद में हो जाएगा। देखिए निश्चित तौर पर जिन लोगों ने बनाया उसका हिसाब किताब तो बात का चीज़ है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जिन लोगों ने यहाँ पर अपनी गाढ़ी कमाई देकर मकान खरीदे आज उनका मकान जमींदोज हो रहा है। हालांकि लोग लालच में आते हैं, लालच इस बात के कि सस्ते में उन्हें मकान मिलता है ऐसे जगह पर जहाँ पर वो कागज़ तक चेक नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात है जहाँ पर ये मकान बन रहा होता है वहाँ पर अगर आप राजधानी दिल्ली में कहीं भी ईंट, सरिया या फिर कुछ भी मकान संबंधी चीज़ों को अपने घर के आगे लगाते हैं तो वहाँ पर पुलिस की टीम पहुँच जाती है जो बिल्कुल संवैधानिक नहीं है। इसके अलावा डीडीए, एमसीडी की टीम वहाँ पर पहुँचती है और आपको परमिशन देती है। आप नक्शा के लिए जाते हैं, आप बिजली कनेक्शन लेते हैं, पानी लेते हैं, सारा कनेक्शन मिल जाता है। और उसके बाद जब प्रशासन की नींद खुलता है और इसमें कोर्ट का इंटरवीन होता है, उसके बाद जब बुलडोजर ड्राइव होता है तो कहा जाता है कि ये मकान अवैध रूप से बने थे। हालांकि सवाल लगातार ये बना हुआ है कि जब ये मकान बन रहे थे तो तमाम जो एजेंसियां हैं, सिविक एजेंसियां, वो कहाँ गई थी? क्या डीडीए के किसी अधिकारी ने उसको चेक करने की कोशिश नहीं की? क्या एमसीडी ने चेक करने की कोशिश की? क्या बिजली विभाग जो यहाँ पर बिजली का कनेक्शन देता है, क्या वो उसने इस बात को चेक नहीं किया कि ये जो मकान बने हैं गलत मकान बने हैं, अवैध रूप से बने हैं, यहाँ पर बिजली कनेक्शन नहीं दिया जाता? तमाम वो प्रक्रिया पूरी होती है और लेकिन
कोर्ट के आदेश के बाद इसे डेमोलिश किया जाता है। तो सब लोगों की अपनी अपनी कहानी है और सवाल लगातार बने हुए हैं कि कैसे ये तमाम बड़े बड़े बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग यहाँ पर बन गए हैं, जो नाले के ऊपर बन गए। और ये देखिए, ये तमाम जो बड़े बिल्डिंग है नाले के ऊपर बने हैं। दूसरी तरफ ये बिल्डिंग है जहाँ पर ये अभी ड्राइव लगातार चल रहा है, ये सब नाले के ऊपर बने थे। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सिविक एजेंसियों की भी है और जिनके मिली भगत से ये तमाम मकान बन जाते हैं, लेकिन अब कोर्ट के आदेश के बाद अवैध रूप से बने इन मकानों को राजू किया जा रहा है। आपके पीछे जितने बिल्डिंग्स हैं, क्या ये सारे बिल्डिंग्स डेमोलिश होनी है? देखिए, निश्चित तौर पर ये देखिए आप चिन्हित किया गया है। यहाँ पर आप देखिए कुछ बिल्डिंग्स के जो एरिया है वहाँ पर हथौड़े लगे हुए हैं, यहाँ पर तोड़ने की कोशिश की गई है। जो यहाँ पर ग्रिल वगैरह बने थे उसे हटा लिया गया, यानी ये मकान खाली है। ये जो आप बगल का मकान देख रहे हैं जहाँ पर पब्लिक स्कूल का यहाँ पर ऐड है, ये भी नाले के ज़मीन पर बना हुआ और इसे भी जमींदोज किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। और देखिए पास के जो मकान के लोग हैं उन्हें खाली कराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया है लगातार चले, चूँकि अवैध बना है। अब कोर्ट के डायरेक्शन दिया गया, यानी कोर्ट के आदेश के बाद यह प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। इसीलिए तमाम एजेंसियाँ यहाँ पर जो बुलडोजर का एक्शन है उसे यहाँ पर चला रही है और तमाम मकानों को खाली कराया जा रहा है। राजू, आपकी कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं, ये बताइए प्लीज कोशिश कीजिए बात करने की। आप बात करते हैं, आप लोग का मकान आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। आप लोगों को खाली कराया गया है? हाँ, खाली करे हैं। क्या बोला गया है? कह रहे टूटेगा, साथ लग रहा है। अच्छा, क्या मकान के कागजात थे आप लोग के पास? नहीं हमारे नहीं, हम किराए पर रहते थे। किराए पर रहते थे? हाँ। आप भी किराए पर रहते हैं? हाँ, किराए पर। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी, अयोध्या। अयोध्या के रहने वाले हैं। क्या बोला गया है? बोला गया कि इलीगल है, तोड़ी जाएगी। तो हम तो साइड में रहते हैं, हमारी नहीं टूटेगी। हमारे मकान है बने हुए हैं भाई, ये हमारे ही हैं, हमारे खेत है, पुराना प्रॉपर्टी है। अच्छा। क्योंकि जमीन थी एक बार कर ली गवर्नमेंट ने, जो ये बच गई थी उनमें हमने मकान बना लिए। ये नाला था पहले पल्ली तरफ, उन्होंने कब्जा करके नाला छोटा कर दिया पल्ली तरफ से। तो ये हमारा जो गांव है बहुत पुराना है, राजा महाराजाओं का है। तो उस टाइम से गांव है। अब क्या है कि नाला उल्ली तरफ कर दिया इन्होंने, मोड़ दिया। तो इसलिए ये गांव के जो हमारे पुराने गांव के ही रहने वाले हैं उनकी जगह टूट रही है अभी। जो मकान बने हुए सारे मकान ये हाँ, ये भी टूटेंगे सामने वाले, ये सारे मकान। हाँ, ये जो हैं वो बराबर। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये जमीन डीडीए की है तो डीडीए बनने कैसे दे दी? भाई साहब, अभी डीडीए की तो गलती है ना, पैसे ले लेते हैं। पैसे लेते हैं वो, तो डीडीए तो पैसे लेती है। जो यहाँ के जो चौकीदार हैं वो पैसे लेते हैं। मतलब जो यहाँ के चौकीदार छोड़े हुए हैं वो पैसे लेते हैं, वो बनाते हैं पैसे लेके। भाई अगर जब ये जमीन डीडीए की, अगर उनके अधिकारी देखते तो ना तो यहाँ मकान बनता, ना तो डेमोलिश ड्राइव करने की जरूरत पड़ती। तो या पहले मकान बना दिया जाता है, जब लोग पैसे देके मकान ले लेते हैं। सब चीज जो डीडीए की वजह से जो उनके चौकीदार हैं उन्होंने वो जमीन ये बिकवाई है, जो है परली तरफ की जो है, ये सब वो है। ये तो एक बार जमीन थी सारी परली तरफ। मतलब ये पुराना गाँव है, ये जो मतलब आज खैदराबाद का गाँव का उठा के देखिए कि ये पहले महाराजाओं का गाँव है। पूरा कोई ऐसा नहीं था, ये हमारी खेती थी इधर। तो ये तो हमारी जो खेती से और जो मकान हमारे रहने वाले हैं उसी में हम बसे हुए हैं। आपका भी मकान का हिस्सा टूट रहा है? हाँ, मेरा टूट रहा है, मेरा भांजे का। आपका ही मकान है? हाँ, मेरा ही मकान है। कब बनवाया था? ये तो बहुत पहले बने हुए हैं, बहुत पहले बने हुए हैं। तो जब मकान बन रहे थे तो आप लोग, जब तो ये कॉलोनी भी नहीं बसी थी। ये कॉलोनी भी नहीं बसी थी, मतलब ये तो बहुत पुराने बसे हुए हैं। ये तो देखो जी, ये तो कॉलोनी थी, ये तो बसी हुई है वैसे ही सारी। ये तो अनऑथराइज तरीके से। हाँ, वो सारी इसको बनाने के लिए तो पैसे तो दिए होंगे ना? पैसे तो लिए हैं भाई, और उन्होंने तो लिए हैं। चौकीदार जो इन्होंने डीडीए वाले ने चौकीदार छोड़े हुए हैं, उन्होंने पैसे लिए हैं। तो आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से मिली भगत होती है, प्रशासनिक मिली भगत होती है, सिविक एजेंसियों की मिली भगत होती है, जिसके बाद ये तमाम ऐसे इमारतें बना दी जाती है। और अब चूँकि कोर्ट का डायरेक्शन है, इसलिए तमाम सिविक एजेंसियां इसे जमींदोज करने में लगी है। लेकिन जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनकी मुसीबत निश्चित तौर पर बढ़ चुकी है, उनकी परेशानी बढ़ चुकी है कि अब वो जाएँ तो कहाँ जाएँ। उन्होंने गाढ़ी कमाई लगाई। कुछ लोग जिनसे बात की है, किराएदार हैं, अचानक उनके मकान को खाली करने का आदेश आता है। लोग अभी खाली नहीं किए हैं, लेकिन धीरे धीरे उनको खाली करना पड़ेगा, क्योंकि जब मकान यहाँ बना है तो उसे, चूँकि अवैध रूप से बना, उसे खाली करने का आदेश है। इसलिए कार्रवाई भी चल रही है और लोगों की परेशानी भी अपनी जगह पर है। ये राजू, जिनसे आपकी बात हुई, उन्होंने कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने की कोशिश तो की, लेकिन उन्होंने भी माना कि ले दे के ही सही गलत तरीके से निर्माण हुआ और उसकी परिणति है कि आज वो ये सारे जो मकान हैं वो टूट रहे हैं।
ये कहीं ना कहीं एक मैसेज है। और आसपास के क्षेत्र भी की अगर हम बात करें जहां पर इस तरीके से अवैध निर्माण हुआ है, वो लोग भी सख्ते में होंगे और उन्होंने इमेजिन नहीं की होगी कि कार्रवाई इस लेवल पर, इस स्तर पे होगी। देखिए, जब सरकार अपनी कार्रवाई करती है तो निश्चित तौर पर अगर आप सरकारी ज़मीन पर अवैध रूप से मकान बना रखे हैं तो जब सरकार की नींद खुलेगी या फिर कभी कोर्ट में वो मैटर जाता है, याचिका दायर की जाती है, तो निश्चित तौर पर खाली करने का आदेश होती है और तमाम जो सिविक एजेंसियां हैं उनकी पहली जिम्मेदारी बन जाती है खाली कराने की। सबक सबके लिए है, लेकिन जब भी आप ज़मीन या घर खरीदते हैं, बनाते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर तमाम कागजात, दस्तावेज चेक करके बनाना चाहिए। दूसरी बड़ी जिम्मेदारी है कि जो सरकारी बाबू होते हैं, जो उनकी मिली भगत होती है, जिनकी मिली भगत से जगह जगह पर अवैध रूप से इंक्रोचमेंट किया जाता है, अवैध रूप से मकान बनाए जाते हैं और उसके बाद वो पैसे भी लेते हैं, मकान भी बनाते हैं। तमाम लोगों का भी ये कहना आरोप है कि बिना मिली भगत के, बिना पैसे के यहाँ पे एक ईंट खड़ी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें लगातार चलती रहती है। और हाँ, सबक उन तमाम लोगों के लिए है जिनके मकान अवैध रूप से बने हैं, सरकारी ज़मीन पर बने हैं, तो आज नहीं तो कल उनके यहाँ भी इसी तरह का बुलडोजर कार्रवाई होगी। और जब सरकार को खाली कराना होता है, हमने देखा लास्ट टाइम में जब G20 हो रहा था, महरौली इलाके में कई बड़ी बड़ी इमारतें बनी थी, लेकिन DDA की ज़मीन थी, लोग कह रहे थे उनकी ज़मीन है, बैंक लोन भी किया गया था, उसके बावजूद भी वहाँ पर बुलडोजर एक्शन चला। लोग कोर्ट गए, लेकिन कोर्ट मेरिट के आधार पर अपना फैसला देती है और फैसला दी कि इन्हें हटा लिया जाए क्योंकि DDA की ज़मीन है। और ठीक उसी तर्ज पर यहाँ भी लोग कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर खाली करने के आदेश दिए गए, लोगों को नोटिस दिया गया और नोटिस के बाद लोगों ने अपना मकान खाली किया और आज ये बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है।